बाबा जी जैसे मैं अपने बारे में थोड़ा बता दूं, मैं भी थोड़ा बहुत बाबा ही हूँ। नहीं मैं बता दूं थोड़ा बहुत, पता क्यों? जैसे मैं निया के पास होता हूँ तो कहती अरे माफ करो बाबा। अरे जाओ बाबा, तो मेरे को बाबा बाबा बोलते थोड़ा सा बाबा ही हुआ ना। कुछ काम नहीं करता यार, मुझे अकेली लगी हुई है। मैंने आपकी एक रील देखी थी, उसमें आप बता रहे थे 70 में इतना जोड़ो, कुछ ऐसा। वो 70 में क्या जोड़ दें कि 17 हो जाए? वो बताइए प्लीज। जोड़े नहीं, घटा दो कुछ। सिर्फ जोड़ना, प्लस करना, माइनस नहीं। 70 से 70, तो 70 में क्या जोड़ें कि 17 हो जाए? 70 70 70। आपकी मात्रा जोड़ देने से 17 हो जाएगा। अच्छा तो बाबा जी निया में ऐसा क्या जोड़ें कि जो हमारा कपल बन जाए? और मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा इनसे जान छूट जाए? तो नियम में माँ जोड़ दीजिए तो नियम हो जाएगा, नियम से रहिए साथ में। ओ, नियम से रहिए, वाह 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 वाह। मेरी प्रेम की नैया बीच भंवर में गुड़गुड़ गोते खाए, झटपट पार लगा दे, झटपट पार लगा दे। चलिए अच्छा बताइए, शराब पीने के 2 फायदे बताइए। सबसे बड़ा फायदा शराब पीने का, इंसान प्रभु के पास जल्दी चला जाता है। आपको पता है शराब से हमारे भारत में कितनी माताएं, कितनी स्त्रियां परेशान हैं? सही बात बोली। और जो माताएं पीती उनको बाबा जी मेरा था कि घर की माताएं अगर 2-2 बोतल पी जाएं तो फिर क्या किया जाए? ये कश्मीरा को देख के क्यों कह रहा है? कश्मीरा को ऐसे क्यों देख रहा है? कश्मीरा की बात ही नहीं की मैंने। आप उपाय बताइए। भाभी जी पीती हैं क्या? नहीं बिल्कुल नहीं कुछ भी बकवास करता है, आप मानो मत। नहीं मजाक कर रहे हैं। ये तो ये खून वगैरह पीती हैं, बाकी कुछ अपना तो खून पानी, जीना मरना बेमानी, वक्त की हर अदा है अपनी देखी भाली। बाबा जी आपको सबसे ज्यादा सवाल पति पूछते हैं या सिंगल लोग पूछते हैं? सब पूछते हैं। मैंने एक सवाल देखा था आपसे, एक बच्चे ने पूछा था जो रो रहा था, बोलता है कि मेरी मम्मी, जो रो रहा था कि मेरी मम्मी है, घर में बदबू होता है, चिकन का बहुत बदबू होता है, ऐसा रो रहा था चश्मे वाला। सर वो यही था, मैं बड़ा हो गया। अच्छा ये बात बताइए कि आपके बच्चा आपसे कहे कि आप शराब मत पीजिए, तो आपका बच्चा सही कह रहा है कि गलत? छोड़ देंगे सर, मेरे जैसा बाप होगा ना सर, उसी वक्त छोड़ दूंगा। सर ये उल्टा है, उसको भी पिला देगा ये। नहीं बाबा ये सही बोल रहा है, ये छोड़ देगा, ये बच्चे को छोड़ देगा। सर ऐसी कोई बात बताइए मुझे कि आज जब मैं घर जाऊं तो मैं मेरी पत्नी को बात बोलूं, बहुत खुश हो जाए वो। आप अपनी पत्नी का हाथ पकड़िएगा और बोलो कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूं, वो खुश हो जाएगी। कृष्णा भैया, ये जो तुमने कश्मीरा के साथ किया वो मत बताया करो मेरे को। आपके लिए भी बताऊंगा जी। आप अपनी पत्नी का हाथ पकड़िएगा जी। अभी नहीं, जब घर में जाइए आराम से जी। पत्नी का हाथ अपने हाथ में रखिएगा और कहिएगा कि यदि मेरी कोई भी बात तुम्हें बुरी लगे, मैं गुस्से में कुछ कह जाऊं तो तुम पलट के जवाब मत देना, और मैं प्रॉमिस करता हूं कि तुम गुस्से में मेरे को कोई बात कहोगी तो मैं कभी पलट के कोई जवाब नहीं दूंगा। यदि एक दूसरे को ये प्रॉमिस कर दिया जाए तो कभी पति पत्नी की लड़ाई नहीं होगी। क्या बात है बाबा जी। पता है इन्होंने ऐसा क्यों कहा कि हाथ पकड़ना? क्योंकि इनको पता था वो चाटा मार देगी। देखो मंकू, मत मानना बुरा, ठीक है? मैं तो मत मानना, मैं भी नहीं मानूंगी, तू भी 100 मत बार मान। नहीं बोला, आप तो तुरंत बहस करने, तो 1 सेकंड अभी नहीं देखो, लगता। अभी तू मान नहीं रहा है बात को, मैं बोल रही हूँ मैं नहीं मानूंगी, तू बोल मैं भी नहीं मानूंगा। शाम ढले तक चंगा था, शादी घर सतरंगा था। मैं तेरे से एक छोटा सवाल पूछ रहा हूँ, कितने बार ऐसा होता है कि तू मुझे कुछ एकदम बोलती है, मैं कितने बार तेरे को जवाब उस टाइम नहीं देता, मैं चुप हो जाता हूँ, बट तू तो कभी नहीं होती ना। तो तू भी मत बोल, मैं भी नहीं बोल। अरे तो तू अपना तो पहले कभी एक्सेप्ट कर, तू मेरे पे आ जाती है। कहाँ बोल रही है तू? मेरे तू मत कर, तू मत कर, मैं भी नहीं करूंगी। बाबा जी ये देखिए सही हाथ पकड़ा है, इधर देखना। हाँ। तुम मुझे कभी गुस्से में कुछ कह दोगी तो मैं तुम्हें नहीं कुछ कहूंगा, जब मैं तुम्हें गुस्से में कुछ कह दूंगा तुम भी मुझे माफ कर देना। इसमें धनिया डालना है? हाँ अभी सूखा धनिया, करेक्ट। रोस्ट करके डालूं? हाँ रोस्ट करके डालना। तू बूंदे अंदर जाते ही टेबल पर चढ़ गया, तेरा हिसाब फैल गया। जब मैं सब साथ में धनिया के साथ रोस्ट किया वो ले लो ना, निया का है। बाबा जी
ऐसे लोगों से पीछा छुड़ाने का कोई उपाय बताइए, बिकॉज मैं। आप पीछा छुड़ाना चाहते हैं हाँ इनसे? जी, हाँ जी। परेशान हो गई हैं? हाँ जी। तो आप क्यों परेशान करते हैं? बाबा जी, इसको ना सच में पूछो कि मेरे मिलने से पहले इसको जानता कौन था? सारी जोड़ियां फ्रेंड्स हैं, सब ये फ्रेंड्स हैं, वो फ्रेंड्स हैं, ये भी फ्रेंड्स हैं। सुनो। एक मुझे एक ये आदमी क्यों दिया गया है? ना ये कुछ बनाते ना ये कुछ करते हैं शो पे। तो मैं तुम्हें बोलूं, आज से तेरा मेरा रिश्ता कोई नहीं, यहाँ पे सिर्फ पक्का? गर्लफ्रेंड है, वहाँ पे पति पत्नी। ठीक है, आशीर्वाद मिल गया। प्रॉब्लम नहीं सॉल्व की। तो बाबा जी, जैसे ये चुड़ैल है और मैं एक आदमी हूँ, तो हमारी जो संतान होगी बाय द वे, तो वो इंसान बनेंगे या भूत बनेंगे? पिशाच। पिशाच। आप तो वैसे भी राक्षस हो ही ना, राक्षस हो ही ना। संतान का नाम बता दीजिए। तो उनका पिशाच का नाम रख लेना मांगीलाल। चलो, ओ मंगीलाल की अम्मा, अरे कहाँ है रे तू? सही बात है, कितना अच्छा लगेगा मंगीलाल और उनके पिताजी भिख मंगीलाल। मखाने भी पीसने हैं? हाँ हाँ, थोड़े से ना भून के। हाँ, वही कर दो। ये रीम ने दूध फाड़ लिया फाइनली आधे घंटे में। ये दूध की फट गई। ये भी शक्कर कम लग रही है, मीठ नहीं होना बिल्कुल परफेक्ट है। चाहिए। ऐसे है यार। बिल्कुल। बेबी, मेरे हाथों में जादू है, जब मैं कोई मीठा बनाती हूँ ना वो एकदम हिट होता है। उस दिन मैंने लड्डू बनाए थे। जबान भी अपनी हाथों जैसी कर लो ना अपनी, कितना अच्छा लगेगा। हाय हाँ, एक बार कैलाश शिखर पर हुआ बहुत हंगामा। अरे रूठ गई पार्वती जी, शिव जी को आया नहीं मनाना। तब भोलेनाथ ने श्री कृष्ण जी को पूछा, क्या पूछा? गुरुजी, अगर जो महिलाएं होती हैं या जो खासकर पत्नियां होती हैं, जो बात बात पे छोटी बातों में जो कितना गुस्सा हो जाती हैं, मुंह बनाती हैं, इसका क्या उपाय है गुरुजी? अटेंशन! एक उंगली उठाइए, हाँ, इसको यहाँ रखिए। अच्छा। बस पत्नी जब कुछ कहा करे तो चुप रहा करिए। अरे वाह, हर आदमी को बीवी का गुलाम होना चाहिए। सही। तो फिर अभी वो वाली बात आ जाएगी कि आप तो बात ही नहीं करते हैं, आप कुछ ध्यान ही नहीं देते हैं, आप कुछ कहते ही आप नहीं काम हैं। कीजिए। अरे रुकिए भाई। गुरुजी, विकी भैया बहुत परेशान है। चुप कर। हाँ, है ना अली, देखिए वो भी मान रहा है इस बात को। मर्द की हालत मर्द ही जाने, कोई समझ ना पाए। अगर मान लीजिए पत्नी बहुत ज्यादा ही शॉपिंग के बिल बनाती रहती है, उस पर कैसे नियंत्रण रखा जाए? मैं विक्की, मत झूठ एक बोल। भी जवाब गुरुजी को देने नहीं दे रही है। मेरी क्या हालत होती होगी घर पर सोचिए, आप तक जवाब नहीं दे पा रहे। मर्द बेचारा बीच में झोले खाए। गुरुजी, मैं सच बोल रही हूँ कसम से। हमारे घर में लड़का मैं हूँ, लड़की ये है। विक्की भैया लड़की है। ये बात सुन के मन में गुस्सा आएगा कि नहीं गुरुजी? गुरुजी, मतलब हमारे घर पे रोज के 1 लाख के कपड़े सिर्फ विक्की जैन खरीदता है। और मैं सच बोल रही हूँ, मेरे पास कपड़े ना है, मेरे पास कोई ऐसी महंगी चीजें नहीं है, क्योंकि मुझे शौक नहीं है। बस मुझे कहीं जाना होता है तो मैं खरीद लेती हूँ। लेकिन ये लड़का सबसे बड़ा शॉपोहॉलिक है। अरे मूड में हो तो ये लक्ष्मी जी सभी सुखों की दाता, पर बिगड़ जाए तो बन जाए साक्षात कालिका माता। ये इसने लगता है जन्नत का झूठा खा लिया है, कब से कंप्लेंट ही किए जा रही है।